हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का तीसरा भाग। अब आगे। अगले दिन सुबह पलक के घर में जल्दीबाजी मची हुई थी। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। सुबह जल्दी उठकर पलक ने नाश्ता बनाया और फिर नहा धोकर घर में ही बने हुए छोटे से मंदिर में कान्हा जी की छोटी सी प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कान्हा जी, मैंने जो डिसीजन लिया है वो मुश्किल है लेकिन गलत तो नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हो, तो फिर इस मुश्किल डिसीजन की और मुश्किल क्यों बढ़ाते हो। प्लीज़ मेरी हेल्प किया करो ना। एक तुम्हारे ही भरोसे पर तो मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। मेरे एक फैसले ने मुझे मेरे घर परिवार मेरे अपनों से दूर कर दिया। मैं सच कह रही हूँ और तुम भी तो मेरे मन की बात जानते हैं कि मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अब मेरी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी मुस्कान है, जिसके चेहरे की मुस्कान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज़ कान्हा जी, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं ये अपने बल पर खुशी खुशी कर सकूँ। अपने लिए हिम्मत मांगकर पलक मुस्कान को जगाने चल दी, जिसके लिए सच में उसे बहुत हिम्मत चाहिए होती थी। जिसके दो कारण थे। पहले तो मुस्कान को नींद से जगाना कोई आसान काम नहीं था और दूसरा, सोई हुई मुस्कान के मासूम चेहरे को देखकर उसे जगाने का मन भी नहीं होता था। लेकिन उसे प्ले स्कूल जाना था, तभी तो पलक अपने काम पर भी जा सकती थी। घर घर में एक पार्ट टाइम मेड थी, लेकिन पलक उसके भरोसे मुस्कान को घर में नहीं छोड़कर जा सकती थी, इसलिए मजबूरी में पलक को उसे जगाना ही पड़ा। पलक ने धीरे से मुस्कान को अपनी गोद में लिया। मेरा प्यारा बच्चा अभी तक सो रहा है। इतनी नींद आ रही है कि आज स्कूल जाने का भी मन नहीं हो रहा है, जबकि आज मेरी बेटी का अपने स्कूल में पहला दिन है और पहले ही दिन भला कौन लेट होता है। पलक ने मुस्कान को दुलार दिखाते हुए कहा, मम्मा ये कूल किसने बनाया। मुस्कान ने हल्के से आंख खोलकर पलक की तरफ देखा। इस मासूम सवाल पर पलक मुस्कुरा दी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि यह स्कूल किसने बनाया। अब तुम स्कूल जाना ना तो अपनी टीचर से पूछना। स्कूल जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अगर स्कूल नहीं जाओगी तो फिर अपनी टीचर से पूछोगी कैसे कि किसने स्कूल बनाया। इतने डिफिकल्ट सवाल का जवाब तो तुम्हारी मम्मा के पास भी नहीं है। पलक ने मुस्कान की गाल पर प्यार करते हुए कहा। फिर जल्दी जल्दी पलक ने मुस्कान को स्कूल के लिए रेडी किया और खुद उसका लंच बॉक्स तैयार करने चली गई। लेकिन वह मुस्कान ही क्या जो स्कूल तैयार के लिए तैयार होकर भी स्कूल आराम से चली जाए। उसने जैसे देखा कि पलक उसके स्कूल बैग में उसका लंच बॉक्स रख रही है, मुस्कान ने पूरे घर में दौड़ लगा दी। मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना। मुस्कान का बैग लिए हुए पलक उसके पीछे दौड़ रही थी। मुस्कान ने पलक को सोफे के 3-4 चक्कर लगवा दिए। अंत में हारकर पलक ने थमने का नाटक करते हुए मुस्कान की तरफ देखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। मुस्कान ने जब देखा कि अब पलक पीछे नहीं आ रही है तो उसने खुद पलक के पीछे से जाकर उसके गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी। मम्मा नाराज हो गई क्या? नहीं, मैं कौन नाराज होने वाली हूँ। तुमको तो अपनी मम्मा की बात नहीं सुननी ना, तो जाओ जाकर मस्ती करो, मत जाओ स्कूल। अब मम्मा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। तुम्हें नए नए दोस्त नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अब मम्मा भी तुमसे बात नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, मेरी तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आप हो। मुस्कान ने पलक के होठों पर अपना प्यार करते हुए कहा। हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम्हारी एक बात भी अपने दोस्त की मानती नहीं हो। मैं अपनी दोस्त की सारी बात मानूंगी और दोस्त को ढेर सारा प्यार करूंगी और आप भी मुझसे बात करना। मैंने आपके लिए कुछ बनाया था। मुस्कान बोली। क्या? पलक ने पूछा। मुस्कान ने अपनी ड्राइंग बुक आगे कर दी। ये तुमने बनाया? पलक के लहजे में हैरानी थी। मुस्कान ने हाँ में सर हिलाया। मुस्कान ने हूबहू पलक की स्केचिंग उतार दी थी, जिसको देखकर पलक बिल्कुल दंग रह गई थी। भगवान जाने ये गुण इसने कहाँ से पाया है। मुझे तो एक फूल पत्ते भी सही से नहीं बनते, लेकिन ये लड़की जिस उम्र में बच्चे अच्छे से पेन नहीं पकड़ पाते, इस उम्र में इतनी अच्छी ड्राइंग करती है कि आंखें खुली की खुली रह जाती है। पलक ने हैरानी से उसे स्केच को देखते हुए अपने मन में सोचा। क्या हुआ मम्मा, पसंद नहीं आया क्या? पलक को इस तरह से देखते हुए प्रकार मुस्कान ने अपनी मीठी आवाज में पूछा।
नहीं मेरा बच्चा, ये बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है जितनी खूबसूरत की तो आपकी मम्मा भी नहीं है। पलक ने मुस्कान हथेलियां पर अपने होंठ रखते हुए कहा। अचानक से पलक की नज़र मुस्कान के हथेली पर बने हुए तिल पर गई। पलक के आंखों के आगे एक साया लहराया। कुछ धुंधली यादें। नहीं मेरी मम्मा बहुत सुंदर है। वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। पलक अपनी सोच में कुछ आगे बढ़ती, उसके पहले ही उसे मुस्कान की आवाज़ सुनाई पड़ी। अपने सोचों को झटकते हुए पलक गहराई से मुस्कुरा दी। इसके बाद पलक मुस्कान को लेकर घर से निकल गई। पहले उसने मुस्कान को उसके प्ले स्कूल में छोड़ दिया। आज प्ले स्कूल में मुस्कान का पहला दिन था। पलक को वापस जाते हुए देखकर मुस्कान कुछ उदास थी, लेकिन पलक ने उसे बहुत समझाया। उसकी टीचर से बात की। किसी तरह से भारी मन से उसे स्कूल में छोड़कर पलक अपने ऑफिस के लिए निकल गई। विनायक ग्रुप का इंडस्ट्रीज के गेट पर पलक और प्रणव एक ही साथ ऑफिस के मेन गेट में पहुंचे। पर पलक पैदल थी और प्रणव अपनी गाड़ी में था। लेकिन प्रणव की नज़र जैसे ही पलक पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। गाड़ी रोको। प्रणव ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और पैदल ही ऑफिस के ग्राउंड एरिया में उसने कदम रखा। सारे लोग हैरानी से प्रणव की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जब से प्रणव ने मिस्टर सिंह प्रणव के डैड की जगह ली थी, ये पहली बार था जब प्रणव खुद से पैदल चलकर कंपनी के अंदर आया था। वरना तो हमेशा उसकी गाड़ी उसके पर्सनल लिफ्ट के सामने ही रुकती और प्रणव बिना किसी पर गौर किए ही वहां से सीधे अपने केबिन में चला जाता। पर आज वो सारे इम्पोलिस के सामने था। सभी की नज़रें प्रणव पर थी, पर प्रणव की नज़रें पलक पर। हमेशा की तरह प्रणव ने आंखों पर काले शेड्स छाए हुए थे, जिससे उसकी नज़रें कहाँ है ये देखा नहीं जा सकता था। प्रणव पलक से कदम मिलाकर चलने लगा। मुश्किल से 10 कदम ही दोनों साथ चले होंगे कि पलक इन सब से अनजान ऑफिस के अंदर चली गई। पलक के अंदर जाते ही प्रणव ने अपना रास्ता बदल लिया और अपने प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते होते उसने पलक की तरफ देखा, जो कि ऑफिस के ग्लास डोर से इंटर हो रही थी। 2 कदम चलने के लिए साथ मांगा, बस पल 2 पल के लिए प्यार मांगा, होठों पर मुस्कान लिए। यह एक एहसास है आशिकाना, जो भी है मिजाज शायराना, बस सिर्फ है तेरे संग यारा। आखिर कैसे प्रणव पलक को जानता है और जानने के बाद भी अपना रास्ता क्यों बदलता है? क्या राज छुपा हुआ है इन दोनों के बीच में? जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।